आजकल परीक्षाओं की बड़ी चर्चा हो रही है, नौकरियों की बड़ी चर्चा हो रही है, इसलिए आज एक छोटा सा विश्लेषण हम नौकरियों को लेकर करने वाले हैं। पहले सवाल होता था हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, अब सवाल है कितने कम लोगों से काम चलाया जा सकता है। दिल्ली हो या रांची का छात्र आंदोलन हो, कर्नाटक में सरकारी भर्तियों को लेकर नाराज़गी हो या केरल में परीक्षा देकर सेलेक्ट हो चुके टीचर्स की नियुक्ति में होने वाली देरी को लेकर टीचर्स का विरोध प्रदर्शन हो, ये सारी घटनाएं कहने को तो अलग अलग राज्यों में हो रही हैं, लेकिन अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो इनके पीछे एक ही समस्या दिखाई देती है और वो है नौकरी। ना तो नौकरियों की संख्या पर्याप्त है हमारे देश में और अच्छी नौकरियां तो बहुत ही कम हैं। भारत में हर साल लगभग 80 लाख युवा ग्रेजुएट होकर बाहर नौकरी के बाजार में आते हैं, लेकिन आज सरकार से लेकर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों तक हर कोई कॉस्ट कटिंग कर रहा है, यानी अपने खर्चे को घटाने पर जोर दे रहा है। जैसे किसी प्राइवेट कंपनी में पहले 1000 कर्मचारी काम करते थे, लेकिन अब वही कंपनी कहती है कि यही काम 500 लोगों से करवाया जाए, यही काम 500 लोगों से चल सकता है। अब यही रणनीति देश की कई राज्य सरकारें भी अपना रही हैं। वहां नई सरकारी भर्ती बंद है और पुराने सरकारी पदों को भी भरा नहीं जा रहा। इसका कारण है राज्य सरकारों के पास अब तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं बचे और हर सरकार अब अपनी तनख्वाहों का बिल कम करना चाहती है। वो अपने कर्मचारियों की संख्या कम करना चाहती है ताकि उसे कम पैसा तनख्वाहों में देना पड़े। हमारे देश की लगभग सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी घाटे में है, क्योंकि सरकार जितना पैसा कमाती है टैक्स के रूप में, उससे कहीं ज्यादा खर्च करती है। इस वजह से नौकरियां लगातार कम हो रही हैं और युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है। जैसे इसी साल फरवरी में कर्नाटक में 2,80,000 खाली पदों पर भर्ती में हुई देरी के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया। फिर 2024 में अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 कांस्टेबल के पदों के लिए लगभग 48 लाख उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, यानी सिर्फ एक पद के लिए लगभग 80 उम्मीदवार थे। और ऐसा आप अगर देखेंगे हमारे देश में जब भी कोई सरकारी नौकरी के पद निकलते हैं, सरकारी नौकरी की भर्ती होती है, तो रेशो लगभग यही रहता है, एक पद के पीछे 80, 100 या उससे भी ज्यादा लोगों के बीच कंपटीशन होता है। 100 में से एक आदमी को नौकरी मिलती है। और यूपीएससी जैसी परीक्षा की अगर हम बात करें तो पास परसेंटेज जो है वो आधे % से भी कम है, 0.17% था अभी जो पिछला एग्जाम हुआ। हमारे देश में ग्रेजुएशन करने के बाद 40% युवा 25 साल की उम्र तक बेरोजगार रहते हैं और 29 साल की उम्र तक आते आते यह आंकड़ा घटकर लगभग 20% रह जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इनमें से सभी को अच्छी मनपसंद नौकरियां मिल जाती हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि बहुत से युवा मजबूरी में उन्हें जो भी काम मिलता है आखिर में करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में अगर सरकारी नौकरी के पद खाली रहें, परीक्षाएं टलती चली जाएं या फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएं तो युवाओं का गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि हमारे देश की राज्य सरकारों की हालत इतनी खराब क्यों है और उनका पैसा असल में खर्च कहाँ हो रहा है। इन राज्यों की सरकारें फ्रीबीज और जनता को लुभाने वाली योजनाओं पर काफी पैसा खर्च करती हैं। हमारे देश में हर साल फ्रीबीज और सब्सिडी के तौर पर 9 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। 9 लाख करोड़, यह हमारे देश के शिक्षा के बजट से लगभग 6.5 गुना ज्यादा है। जो लोग कहते हैं ना कि शिक्षा का बजट बढ़ा देना चाहिए, 6% कम से कम होना चाहिए बजट का, उन्हें यह पता होना चाहिए कि शिक्षा के बजट से कहीं ज्यादा पैसा हमारे देश की सरकारें फ्री बीज और सब्सिडी पर खर्च कर रही हैं। आज सरकारें महिलाओं को, बुजुर्गों को, ज़रूरतमंद परिवारों को, बेरोजगार युवाओं को कई प्रकार की आर्थिक मदद देती हैं। घर बैठे उन्हें पैसा मिलता है। इसमें महिलाओं को हर महीने कैश दिया जाता है, आने जाने के लिए बस की फ्री सर्विस दी जाती है, बस में टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, गैस सिलेंडर और राशन दिया जाता है, और भी बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं। बहुत सारी आपने देखा होगा जब भी अब राज्यों में चुनाव होते हैं तो हर बार जो पार्टियां हैं वो हर चुनाव से पहले के भी मुकाबले कहीं ज़्यादा लोगों को घर बैठे पैसा देने का ऑफर करती हैं। महिलाओं को पैसा दिया जाता है, युवाओं को पैसा दिया जाता है, अलग अलग तरह की सब्सिडी दी जाती है।
कोई कहता है कि अगर हम आ गए तो हम आपको साइकिल देंगे, कोई कहता है हम अगर हम आ गए तो हम आपको सोना देंगे, हर बच्ची जब पैदा होगी तो उसको सोना दिया जाएगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं, आपने भी देखा होगा। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि लोग उस पार्टी को चुन लें, ताकि उन्हें सरकार बनने के बाद बहुत सारा पैसा घर बैठे मिलता रहे, फ्रीबीज और बहुत सारे डिस्काउंट उन्हें मिलते रहें, किसी चीज़ का पैसा उन्हें ना देना पड़े। बिजली मुफ्त में मिल जाए, पानी मुफ्त में मिल जाए, बस का किराया ना देना पड़े, घर बैठे कैश मिल जाए, खाने पीने का जो राशन है वो भी मुफ्त में मिल जाए। लेकिन क्या अब हमारे देश की सरकारें ऐसे किसी मॉडल पर काम कर सकती हैं जहां लोगों को हर महीने इस प्रकार का पैसा देने के बजाय सरकार उस परिवार के सबसे प्रतिभाशाली युवा को एक नौकरी दे दे? परिवार के एक काबिल युवा को नौकरी मिलने से पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकती है और सरकार पर अलग से इसका कोई आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये नौकरी देने का जो हम आइडिया दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ काबिलियत के आधार पर यह नौकरी मिलनी चाहिए। मतलब सरकार जो एक परिवार पर इतना पैसा खर्च कर रही है कि उससे बस का किराया नहीं लेंगे, बिजली का बिल नहीं लेंगे, पानी का बिल नहीं लेंगे, उसे घर बैठकर कुछ पैसा 2-3 हज़ार रुपया महिलाओं को भी मिलता रहेगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं। इन सब की बजाय उस घर में जो सबसे प्रतिभाशाली युवा है उसे अगर आप एक अच्छी नौकरी दे देते हैं, 30, 40, 50 हज़ार की, 25 हज़ार की, जितने की भी, उससे पूरे परिवार का उत्थान हो जाएगा। आज सारे लोगों को सरकारी नौकरी मिल भी नहीं सकती। सरकारी नौकरी की जो संख्या है हमारे देश में बहुत कम है। देश की सारी सरकारी नौकरियां भर भी दी जाएं, सारे पद भर दिए, तब भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रह जाएंगे। वहीं पर प्राइवेट कंपनियां अपनी ज़रूरत के हिसाब से, काम के हिसाब से और मुनाफे के हिसाब से नौकरियों पर लोगों को रखते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो युवा हैं वो कहाँ जाएंगे? पहली उनकी चॉइस होती है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। दूसरा विकल्प है सरकारी नहीं मिल रही तो प्राइवेट नौकरी मिल जाए कंपनी में। लेकिन प्राइवेट कंपनियां भी बहुत सोच समझ कर लोगों को रखती हैं, क्योंकि उन्हें अपने मुनाफे पर ध्यान देना है। वो एक व्यक्ति से 2 लोगों का काम करवाते हैं। आज ज़्यादातर कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो कॉस्ट कटिंग पर जोर दे रही हैं, इसलिए सबको रोजगार अब नहीं मिल सकता। और आज हमारे देश में स्वरोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्वरोजगार। अब हमारे देश में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपना रोजगार खुद शुरू करें और दूसरों को भी रोजगार दें। इसीलिए देश के युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरी के बजाय स्किल बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, अपनी काबिलियत बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। उनके पास कोई ना कोई स्किल ऐसा होना चाहिए जिससे वो पैसा कमा पाएं। भारत सरकार स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए ऐसे युवाओं को बढ़ावा दे रही है जो स्वरोजगार करना चाहते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में लगभग 49% युवाओं के पास नौकरी पाने के लिए आवश्यक स्किल्स थे ही नहीं। अगला मेरा सवाल है डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी श्रम की प्रतिष्ठा अब भी हमारे समाज में नहीं है जितनी होनी चाहिए। जो लोग हाथ से काम करते हैं, हाथ से किए जाने वाले काम को अक्सर हमारे समाज में बहुत खराब नजर से देखा जाता है। उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, इज्जत नहीं है। आज हमारे देश में जो लोग श्रमिक हैं, जो अपने हाथों से मजदूरी करते हैं, जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, जो लोग मैकेनिक हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसान हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, या ऐसे तमाम लोग जो अपने हाथ से कोई काम करते हैं, श्रमिक हैं। समाज में अभी उनकी इज्जत नहीं है। जो वाइट कॉलर जॉब्स में लोग हैं, जो नौकरियां करते हैं, उनकी हमारे समाज में ज़्यादा इज्जत है, भले ही वो एक किसान से कम पैसा कमाते हो। अगर आप तुलना करें, हमारे देश में एक गांव का किसान है और एक शहर में नौकरी करने वाला व्यक्ति है, वाइट कॉलर जॉब करता है, और अगर किसान उससे ज़्यादा पैसा भी कमाता हो, तब भी हमारे देश में प्रतिष्ठा जो है, इज्जत जो है, वो वाइट कॉलर नौकरी करने वाले की है। जबकि इन कामों से, हमारे देश में इन कामों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इनमें अच्छी कमाई की संभावनाएं हैं। जो लोग अपना काम चलाते हैं, अपना काम करते हैं, कोई रेहड़ी भी लगा रहा है, कोई चाय की दुकान चला रहा है, कोई और अपना काम कर रहा है, किसी ने अपनी छोटी सी वर्कशॉप खोली हुई है, ये सारी जो चीज़ें हैं। तो आज जो हम बात कहना चाहते हैं वो ये है कि डिग्निटी ऑफ लेबर जब तक हमारे समाज में नहीं आएगी, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि काम कोई छोटा नहीं होता,
किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, तब तक हमारे समाज में नौकरियों की ये मारामारी ऐसे ही रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि दुनिया में अक्सर चर्चा होती रहती है कि एआई इंसानों की नौकरियां ले लेगा, लेकिन जब एआई को इंसानों का बॉस बनाया गया तो कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये दिखाएंगे ब्रेक के बाद।